प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। राम तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो। तुम्हारा सा नाम मिले भगवन, सुबह और शाम मिले भगवन, भक्ति का नाम मिले भगवन, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, नैया डोल रही मेरी, हरि जी अब करो न तुम देरी, राम तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नीति नीति गाया वेदों ने, राम तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, राम तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, राम तुम बड़े प्यारे हो, राम तुम बड़े न्यारे हो, राम तुम बड़े प्यारे हो। श्री रामायण जी पृष्ठ 416। अरिचल दलन में जो क्षत्रिय उद्यत हो सदा, मित्र संग्रह सो वे सुख पाते हैं विजय, दस युद्ध मन है भूप, ये समय उद्योग का देश काल अनुरूप, करो काम मिल सचिव से बोल वानर पाल, यश सुख जो मुझको मिला, राघव दीन दयाल, तेरा सब प्रसाद है, लखन आप
वचन सुंदर सुने राघव ने, जो भी प्रेम से हो बहुत गदगद, तो मिले उसको तभी, बोले से ही सुहृद से कर्म संभव है सभी, आपस से शुभ सखा पाकर कार्य रुके ना कभी, मानिए आश्चर्य नहीं भानु यदि तुमको हरे, कौन विस्मय कहा इसमें शशि शाशितल करे, ओ सहायक सखा सज्जन मित्र अवश्य ही करे, सच्चे सुहृद शूर को मिल कष्ट होते हैं परे, कष्ट घोर कठोर में अब है भरोसा आपका, सुगढ़ सज्जन कुशल को मिल गया अर्थ आपका, कष्ट घोर कठोर में अब है भरोसा आपका, सुगढ़ सज्जन कुशल को मिल गया अर्थ आपका। तो राघव बोल रहे हैं कि ये समय मेहनत करने का है। हाँ, जो क्षत्रिय बिल्कुल उद्यत हो, हाँ, मित्र संग्रही हो। हाँ, मित्र संग्रही मतलब कि मित्र हैं, आपस में एक दूसरे की विचारधारा मित्रों जैसी है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। मित्र संग्रह, मित्र का संग्रह हो, वे सुख पाते हैं विजय। राइट, उद्यत हो, बिल्कुल क्षत्रिय उद्यत काम करने के लिए बिल्कुल तैयार, और फिर इस तरह का संग्रही, मित्र संग्रही हो। दस्यु दमन है भूप, ये समय है उद्योग का, ये समय मेहनत करने का है, ये समय ऐसे ही बैठने का नहीं है। अब क्या कहते हैं, देश काल अनुरूप करो काम मिल सचिव से। जो देश है ना, जैसा देश है और जिस तरह का समय आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। अपने सचिव से मिलो और बोले हाँ, तो अब ऐसे ऐसे आदेश दिया। तो सुग्रीव बोलते हैं कि जितना भी यश सुख मुझको मिला है हे राघव, ये आपका प्रसाद है। आपसे आज मैं इस पद पर ऋण हूँ, सच समझो रघुराज, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ज्यादा। और सहस्त्रों वानर वीर बिल्कुल विधिवत, बहुत विशेष हैं, बहुत विशेष हैं। ये बहुत सेनापति बड़े कुशल हैं, ये गणनायक। और ये इंद्रधनुष जैसे, मतलब विभिन्न तरह के रंगों के हैं, विभिन्न तरह के कार्य कुशल है, इसमें सज्जित सैनिक सज्जित हैं। वे असुर का सारा कुछ मथन करके ले आएंगे, सिया को ले आएंगे। सुंदर से, बहुत सुंदर वचन लगे राघव को ये, और फिर प्रेम से गदगद हो गए, और सब उसको मिले, गले उसको मिले, और कर्म संभव, सब कर्म संभव है आपसे शुभ। कहते अब क्या राघव बोल रहे हैं कि आप जैसा सखा पाकर कोई काम रुक नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल आश्चर्य नहीं मानना, हाँ बिल्कुल नहीं, कि यहाँ पर कोई ऐसा है ही, कुछ है ही नहीं जो कि शीतलता को मंद कर दे। राइट, कहते जो अगर सच्चे और सुहृद, मतलब बिन कारण जो दूसरों के प्रिय होते हैं, और वो अगर शूरवीर जब मिल जाते हैं तो सारे कष्ट हर जाते हैं। जितने भी कहते इतना कष्ट आया हुआ है, कठोर समय है, मुझे आपका भरोसा है। हाँ, सुगढ़ सज्जन कुशल कोमल, अब बिल्कुल जितना भी भय था आपसे मिलकर बिल्कुल दूर हो गया है यहाँ पर। तो अभी देखिए, आपने नोटिस करा कि कैसे प्रभु सुग्रीव जी अपसेट थे कि देखो कोई काम नहीं हो रहा, लक्ष्मण जी को बात करनी पड़ी। और फिर लक्ष्मण जी तो कोप में गए, क्योंकि प्रभु वो देख नहीं सकते थे कि प्रभु उदास हैं या निराश हो रहे हैं किसी कारण। वो गए उनके पास, और फिर वहां से जब सुग्रीव ने पूर्ण रूप से शरणागत हुआ, चाहे उसे समझ आया ना आया, लेकिन उसने क्षमा मांगी,
और फिर क्षमा मांगी, और उसके बाद बिल्कुल पक्की बात कही, नहीं हम आपके पूरा मैं आभारी हूँ, पूरा ग्रेटफुल फील हुए, दूसरे को पूरा वो किया, दूसरे को पूरा पूरा जो क्रेडिट था, क्रेडिट, राइट, पूरा क्रेडिट उनको दिया। और फिर बोले कि बहुत बहुत तरह के वीर हैं यहाँ पर, बहुत तरह के सब, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे इसी आपको ले आएंगे। और इसी से राघव गदगद हो गए, राइट, गदगद हो गए। और फिर कितने सुंदर बोले, शब्द बोले कि अब पूरा भरोसा है आप पर, हमें अब कोई किसी तरह का डर नहीं है, राइट, ये चीज़। या पर यहाँ पर बहुत सुंदर स्टेप्स लिए हैं, और संधि के, और फिर अगर किसी की गलती हुई है उसको किस तरह से समझाया है, और फिर जब अपनाया है, उसने क्षमा मांगी है, तो प्रभु ने बार बार वो बात नहीं दोहराई। और फिर हमने देखा है कि सुग्रीव फिर बार बार ऐसे काम भी नहीं किए उन्होंने, राइट। तो इसलिए जब हम क्षमा मांग लेते हैं तो हम वर्षों बाद जताते नहीं है कि तब ये किया था है ना, ये इसका मतलब क्या है कि हमने क्षमा नहीं किया हुआ, और वी आर स्टिल हर्टिंग, हमने क्षमा नहीं किया हुआ, तभी हम वर्षों बाद भी वो बात उठा के कर सकते हैं। पर हमने देखा यहाँ पे एक बार प्रभु ने समझाया, राघव ने समझाया कि ऐसे करना होता है, ऐसे करोगे तो ऐसे होता है, और ऐसा बढ़ना होता है, ऐसे ऐसे लोगों का सारा बताया कि किस तरह के लोगों को सुगठित कीजिए, किस तरह के लोगों को संगी बनाइए, किस तरह के लोगों को जिनके विचार आप जैसे मिलते हैं, जिनके विचार बिल्कुल जो प्रिय हैं, जो मित्र समझते हैं, ये इस तरह से भैया। और फिर कैसे उनकी बढ़ाई की, बिल्कुल महाराज, मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि महाराज कैसे काम करवा रहे हैं आज। और ऐसी ही कह सकते हैं परिस्थिति हुई कि जब आपकी टीम के बाकी मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करना होता है, और फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सो कॉल्ड, राइट, सो कॉल्ड, आप देखते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर तो अब महाराज क्या करते हैं, रेदर देन कि अपनी टीम है, अब आपको जैसी भी है टीम परमेश्वर ने दी हुई है ना, तो जैसी भी है टीम, तो इसलिए अब आपने, अब काम तो उन्होंने किया नहीं, पर काम तो पूरा होने है कि नहीं। और फिर आपको करना पड़ा, जब आपको करना पड़ता है दूसरे का काम जो कि उनको बार बार, तो आप क्या करते हो, बेसिक करते हो उनका काम। तो ऐसे ही महाराज ने करवाया कि जिन्होंने काम करना था उनका काम बिल्कुल बेसिक करवाया, बेसिक, बिल्कुल नाम लिखा, ये लिखा, बस बेसिक करवाया। और ऑफ कोर्स अपने पास मटेरियल था, अपने मैं करना था, अपना काम तो करना था, वो काम बढ़ चढ़ के किया, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दी थी। तो प्रदर्शन में क्या आया, जिसने काम किया है राइट, प्रदर्शन में तो वो आया। अब क्या है कि अब आपने सामना करना है इन सब का, जिन्होंने जिस भी कारण हो साथ नहीं दिया, राइट, जिस भी कारण हो काम पूरा नहीं किया, जो भी कारण हुआ होगा, तो अब आपको मिलना था सबसे। तो महाराज ने इतना सुंदर करवाया, क्योंकि आपकी मीटिंग थी, आपने मिलना है आपस में, तो आपने वही काम मीटिंग में रख दिया कि भाई ये करो पूरा और फिर और जो आप काम चाहते थे वो आपने आराम से कैसे करवाए, बहुत अच्छा था। जब सभी आके बैठे तो महाराज ने सभी का कहा कि अरे, पहले तो बताया कि अरे बस इतने ही लोग आए थे, हम सब इतने देर तक रहे थे। फिर आपने, क्योंकि सत्य बातें करनी है, सत्य वचन करने हैं, तो पर ये जो कहा था, क्योंकि ये किसी ने कहा था करने को, ऐसे बनाने को, तो ये तो हुआ नहीं पूरा। तो फिर ये भी बताया गया कि भाई ये आगे भी होगा,
राइट। हमने चर्चा की थी इसकी कि फिर कभी भी हो सकता है, तो हमें तैयारी तो करके रखनी चाहिए। चलिए, हमारा इतना ज़बरदस्त टीम है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी इंटेलिजेंट है, इतना कुछ करते हैं हम, लेकिन हमें हमें बताना तो है, दूसरा तो नहीं बता पाएगा आपको। तो फिर उसमें से एक वो शिक्षक कहते कि पर मैंने तो लिखा था, मैं तो लिख के गया था, मैं कितनी देर बैठा रहा और मैंने ये काम पूरा करके गया था, इनका मुझे तो दिखा नहीं। तो कहते मेरी सारी मेहनत पे हो गई। कख नहीं, कोई मेहनत नहीं गई, आप फिर से बना सकते हैं और कुछ नहीं है। और फिर एक ने कहा कि मैं आराम से करना चाहूँगी, कि मैं शाम को कर लूँगी। कहा बिल्कुल कीजिए। और फिर सबने सबने अब अपना कंट्रीब्यूशन दिया और वे काम बहुत सुंदर पूरा हो जाएगा। सो ये बहुत ये मैं देख रही थी कि इवन दो अपने अंदर हो जाते हैं ना, अपने अंदर होता है ओहो क्या है, साथ नहीं दिया, किया नहीं, कोई बात नहीं। महाराज ने कहा अपने प्रारब्ध भी तो होते हैं कि उन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन जो रिस्पॉन्स आपने देना था वो कैसा दिया, ये सबसे सुंदर बात थी। और ये महाराज कर रहे थे सारा, क्योंकि रिस्पॉन्स हम sarcastic भी हो सकते थे, टॉन्ट भी मार सकते थे, या मुंह फुला के बैठ भी सकते थे कि भाई आपने मेरा साथ नहीं दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया। आपने बस दिखाया कि हाँ ये लगाया था, सारे प्रोजेक्ट्स लगे थे, ऐसा था वैसा था। तो इसलिए इसलिए क्या, तो यहाँ पे अब इस इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं कि अगर टीम भी ने सही काम नहीं किया, जहां पर तो आप बोल सकते हैं, जहां अपनापन है, जहां मित्रता है, वहां बोल सकते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वहां वहां बातचीत अलग होगी। जहां फॉर्मल चीज होती है और वहां पर अपने टीम चाहते हैं कि हमारी टीम का सारा काम पूरा हो और हम बहुत सुंदर टीम बन के आए, वहां पे महाराज ने उस चीज को इग्नोर करवाया बिल्कुल, कि दूसरों ने काम नहीं किया था, उसको इग्नोर करवा के अब जो करना है वो करो भाई। राइट। अब देखिए यहाँ पे टीम कैसी है, कि टीम ये तो नहीं बोल, किसी ने नहीं बोला कि ओ सो सॉरी हमने नहीं किया, चुप चुप। राइट। क्योंकि हमें नहीं पता अगले की इंटेंशन क्या होती है, अकेले करेगी, अकेले दिखाएगी, जो भी है जो भी है, जैसे भी है। इसलिए जब दूसरे की इंटेंशन नहीं पता हमें, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर करके और सारी टीम की सराहना करके, उनके कार्यों की सराहना करके हम अपना कर्म आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सुंदर बढ़ा सकते हैं। राइट। मुझे तो बहुत, मैं देख रही थी, मतलब करवा तो मुझसे ही रहे थे, पर फिर भी मैं देख रही थी कि कैसे करवा रहे, फिर भी मैं देख रही थी कि कैसे करवा रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर। और देखिए और भी कितनी सुंदर चीज़ें हुई, कि अगर हमारी जैसे मेरा मुझे इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, उस वो खराब हो गया, तो महाराज ने उसकी बजाय दूसरा वो किया, अच्छा ऑल्टरनेटिव्स लो। और फिर कई बार क्या होता है कि हमारे पास ही चीज़ होती है, हमें पता ही नहीं होता कि भाई ऐसे भी हो सकता है, और फिर आप बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बातचीत करते हैं कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, ये हम लोग बहुत, जैसे सुग्रीव कहते हैं कि हम लोग बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, प्रभु कृतज्ञ हैं कि हमें ये मिला। तो उसी तरह से जब हम दूसरे को धन्यवाद करते हैं कि बहुत सुंदर चल रहा है पर हमारी ये गड़बड़ चल रही है, तो देखिए प्रभु, और अगला जब आपको, आपके अगला आप नहीं जा सकते और अगला कदम उठाता है, तो आपका मन होता है कि हे प्रभु देखो हमारे लिए ये स्पेशल ये करने आएंगे। और सब कुछ अपने आप ऐसा बैठ जाता है, कमाल ही हो गई, बड़ा ही आनंद आया कि सब काम अपने अपने सेट फैट सब कुछ सब कुछ हो गए, बहुत सुंदर लगा। ये बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जब दूसरे आपका साथ नहीं दे रहे होते, फिर भी आपने काम तो करवाना ही है, तो कैसे काम करवाए जाते हैं और कैसे ब्लेम गेम नहीं चलती। राइट। आप वो वाला छोड़कर अपना न्याय कुछ करते हैं, और तो उसमें तो बाकियों का कुछ हिस्सा होता ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं, नाम लिख दिया जाता है। ये बहुत बहुत सच में
तो बहुत सुंदर लगा मुझे महाराज, बहुत ही सुंदर लगा कि कैसे 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 ऐसी ऐसी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को आप कितने पॉजिटिव ढंग से लेते हैं और उस पर चलते हैं। बहुत सुंदर लगा। मैं गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह एक प्रश्न आया कि मुझे एक महिला बहुत पसंद है और वे अलग हुई हुई हैं और उनकी बच्ची भी है, पर मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? तो मुझे लगा कि पंडित समझ के पूछ रहे हैं कि दिक्कत तो नहीं आएगी, फ्यूचर की सोच रहे हैं भी। जैसे आपको नहीं फ्यूचर का पता वैसे ही मुझे नहीं फ्यूचर का पता मैं कैसे बता सकती हूँ? पर मैंने इतना सब कुछ नहीं कहा उन्हें, पर मैं समझ गई थी कि आगे जाके दिक्कत तो नहीं आएगी पंडित जी। राइट, सो पर हम राम नाम लेने वाले हैं और कौन ऐसा मानव शरीर है जिसे कोई दिक्कत नहीं आई? कोई भी ऐसा मानव शरीर नहीं है। संत ले लीजिए, कोई एस्ट्रोनॉट्स ले लीजिए, कोई मर्जी ले लीजिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि मानव देह में है उससे कोई प्रॉब्लम ना आई हो, या ऐसी सिचुएशन जिसमें वो काम करने लग गए उससे कोई प्रॉब्लम ना आई हो। राइट, आए तो क्या हुआ? बात क्या होती है? बात है सोच की होती है, बात है अपने हृदय की प्रेम की होती है, और बात है कि खुली सोच की, कि हमारे आगे विकट परिस्थिति भी आई है फिर भी हम प्रेम दे सकते हैं, है ना? इस तरह से ये असली बातें होती हैं। हम परिस्थिति डिफरेंट आई है फिर भी हम आदर दे सकते हैं दूसरे को। राइट, तो परिस्थिति जैसी मर्जी आए, बात तो अपनी सोच की है कि हम उस सोच से चयन कौन से करते हैं। हाँ, तो फ्यूचर में कभी बहुत हम जानते हैं, कभी बहुत अच्छे दिन आते हैं, कभी प्रेम भरे दिन आते हैं, कभी कैसे दिन आते, कभी कैसे दिन आते। आने तो जो दिन आते हैं, हमें क्या लेना देना। है ना? क्योंकि जो रचा है, जो हम रच के आए हैं वो तो आएगा आएगा सामने। तो इसलिए जो भी आए वहां पर अपने राम को साथ लेकर अपनी सोच को, का जो चयन है, अच्छे चयन करके, पॉजिटिव चयन करके हम चलते जाएं। दैट्स इट। इसीलिए फिर कोई ये क्या घबराना कि कौन सा समय आने वाला है, कैसा समय आएगा। नो, आने दो, उसने जो करना है करने दो। पर बात ये है कि इस सारी स्थिति में अगर हम शांत रह सकें और हमारा हमने कुछ कंट्रीब्यूशन जैसे भी देना है तो बड़े अच्छे से दे सके, rather than कि छोटी सोच, संकुचित सोच, दूसरे पर ही ब्लेम करते रहना, ये सब खुद को देखकर मेरी सोच कैसी चल रही है, सोच ही मैटर करती है, बस सिर्फ सोच ही मैटर करती है। फिर प्रश्न आया कि जप यज्ञ चल रहा है, सो शायद पहली बार जप यज्ञ में पार्ट लेने लगे हैं और हमारा अपना संकल्प भी चल रहा है, तो क्या एक ही कर दे? मुझे पता नहीं कि आपका संकल्प किस लिए चल रहा है। अगर तो निष्काम भाव से चल रहा है, उसमें कुछ निजी कामना नहीं है, फिर तो एक ही चीज है। राइट, फिर तो एक ही चीज है, बल्कि बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और आनंद आएगा। तो लेकिन ये कोई डिपेंड करता है कि हमने कोई सकाम प्रार्थना तो नहीं कर रहे। अगर निष्काम चल रही है, हमारा अपना जो रूटीन का, हमारा संकल्प रूटीन का चल रहा है, फिर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। निष्काम तो निष्काम दोनों एक ही है, सकाम तो फिर सकाम, राइट, ये है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संभव में आपने देखा होगा, आई थिंक बात भी हो गई होगी, पता नहीं,
सांबा में भी एडल्ट बुक क्लब आरंभ हुआ है। महाराज आने से पहले नोटिस करवा रहे थे कि अनुपमा उसमें तो बच्चे हैं, या तो उसमें बच्चियां भी हैं कहीं जो बैठी हैं, पर हम क्या करेंगे, बच्चियों को पे तो नहीं होगा, और उन बच्चियों का भी पे मतलब जो 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 इंस्ट्रक्टर है उनको उनकी भी नहीं मिलेगी, राइट। सो ये है ही अडल्ट का, और तो एडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा है, तो हम उसे बच्चों की ट्यूशन नहीं, वो नहीं करें। चाहे चाहे पढ़ना ही नहीं आता, चाहे पढ़ने की बात ही है, इट्स ओके, बट हम उसे थोड़ा सा अलग रखेंगे। इसमें हम मिक्स नहीं करेंगे, वो जो वन टाइमर्स हैं जिनको थोड़ा सा आता है, बस थोड़ी सी की ज़रूरत है, ये बात है। पर हम यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर प्रभु की बहुत छप्पड़ फाड़ की कृपा हुई है और बड़ी दया है उनकी, और बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ही सुंदर कृपा है। बहुत दया है, बहुत दया है, बहुत दया है। सगुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया, मेरा नाम से नाता जोड़ दिया, मेरा जग से बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा राम से नाता जोड़ दिया। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों, जय जय राम।